मेरे मन में ये आ गया, मेरे मन में ये आ गया, और वही मेरा धर्म है, वो धर्म नहीं है। आजकल क्या है, मनों की धर्म चलाने लगे लोग, मानने लगे हैं, वही प्रॉब्लम है। जो लोग खड़े होकर भागवत सुनते हैं, भागवत महापुराण का अपमान करते हैं। तो मैं बार बार कम शब्दों में इसलिए बोलता हूँ जिससे आप कहते हैं समझदार बोलते हैं। आप आए में पुण्य एकत्रित करने, आप बैठ कर सुनेंगे तो पुण्य मिलेगा, और खड़े होकर अगर वो इधर गई और ये इधर गई। मैं इसलिए तो नहीं कह रहा हूँ आप बैठे रहो, खड़े रहो, मुझे क्या मिलना। आजकल समय लेकिन बहुत आपको खराब है, पुण्य बच्चे मिलना पकड़ने चाहिए, वाले इसलिए बहुत जहाँ आ हो रहे हैं। वहीं बैठ जाओ, बैठ कर सुनो, और अब तो बहुत कम समय रह गया है जिसका लाभ आपको मिलेगा। तो एक बार सभी प्यार से बोलेंगे राधे राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। गृहस्थ के धर्म की चर्चा भगवान श्याम सुंदर कर रहे हैं, और बहुत अद्भुत चर्चा है। क्या करना चाहिए गृहस्थ को? गृहस्थ को संयमित जीवन जीना चाहिए, अत्यधिक भोग नहीं भोगने चाहिए, मद्यपान नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए, अपनी पत्नी के प्रति, देखो भगवान श्याम सुंदर का उपदेश सुनो, जितने भी पुरुष हैं, अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। ऑलवेज कहते हैं पतिव्रता स्त्री होनी चाहिए, नहीं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। आर्यन का जोड़ा दाढ़ी है। हर पुरुष अगर संयमी होगा, अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान होगा, तो आने वाली संतान श्रेष्ठ होगी और भगवान की भक्त होगी, धर्म का पालन। सदाचार का पालन प्रत्येक गृहस्थी को करना चाहिए। और आज के युग में तो बहुत कठिन है जो आगे बोलने जा रहा हूं। सत्य बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? जोर से बोली। ये इधरी का दिखा रहे हैं ना, बहुत कमी इधरी का दिखा रहे हैं ना ये। आज का मनुष्य 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं होता, झूठी शान दिखाने के लिए झूठ बोलता है। वो भूल जाता है कि इस असत्य बोलने पर मेरे पुण्य नष्ट होते हैं, और पुण्य नष्ट होने पर अशांति घर में आती है, क्लेश घर में आता है, द्वंद्व घर में आता है। हमको लगता है कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। वेद सूत्र है, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्य बोलना चाहिए। शुक्राचार्य जी की नीति है, आप असत्य बोल सकते हैं कई जगह पे। बोरीवली में एक नई बोरीवली में है, एक न्यू बॉम्बे में, पुरानी बॉम्बे में, कई दुकानें हैं। लेकिन कई दुकान कब बोलना, जब 4-5 तो हो, पता चले एक भी दुकान नहीं और कह दी कई दुकानें हैं, तो ये टोटली सरासर झूठ होगा, नरक के द्वार में जाना पड़ेगा। थोड़ा झूठ इन्वॉल्व है, ड्रोन का दिखा रहा है, ड्रोन का 5%। जब लगे कि छोटी सी बात है और उसमें भी बात बिगड़ जाएगी, देन यू कैन पुट इट लिटिल बिट। आप किसी का विवाह, क्योंकि विवाह कराना बहुत बड़ा काम है। विवाह के नाम पे मुझे याद आ गया, जो लोग कहते हैं ना कि हमें सनातन धर्म परिवार नहीं मिलते हैं, इसी के लिए भारत दर्शन ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, सभी जितने भी लोग हैं। इसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी लोग हैं जिनके विवाह इत्यादि में प्रॉब्लम होती है वो ना हो, और जितने भी धार्मिक लोग हैं वो उस पर रजिस्ट्रेशन कर लें अपना। जितने भी लोग हैं जिनके घर में विवाह योग्य बच्चे बेटा बेटी हैं, तो अपनी वर्ण व्यवस्था के अनुसार आप उसमें जाके संपर्क कर सकते हैं। तो ये उसके लिए किया गया है। तो प्रत्येक हमारे शिष्य को और जितने भी सनातनी हैं, देसी ऐप को ही प्रमोट करो। विदेशों का कोई भरोसा नहीं। अभी देख रहे हो ना, अमेरिका ने कितने % वो लगा दिया टैरिफ। टैरिफ बोलते क्या बोलते, 50% लगा दिया। ये जितने भी ऐप हम लोग यूज कर रहे हैं, यूट्यूब अमेरिकन है, फेसबुक
अमेरिकन है, व्हाट्सएप अमेरिकन है, और इंस्टा भी मेरे ख्याल से विदेशी ही है। ये सारे ऐप जो हैं विदेशी हैं। तो धीरे धीरे करके अपने देश की ऐपों को अपनाना शुरू करो, क्योंकि भारत की संख्या बहुत बड़ी है। अगर भारतीय ऐप अपना कंट्रोल कर लेंगे तो अपने आप में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। कौन रोकेगा? ये भी सेवा है देश की। विदेशी सामान तब लो जब देसी न मिले। कहाँ रहता है अंकल? मेरे जैसा व्यक्ति बात कर रहा है देसी की, है ना, जो खुद ने घड़ी पहन रखी है बाहर की, हम लोग नाला सुधारा, नाला सुधारा। लेकिन मैंने खरीदी नहीं है, तुम्हारी कसम। और मुझे इस घड़ी में इसकी ब्रांड अच्छी नहीं लगती। एक चीज अच्छी लगी, इसमें पूरे दिन के स्टेप आ जाते हैं कि कितने चले। इस चक्कर में बांध के ढूंढ रहा, अदरवाइज मुझे इस घड़ी से कोई लेना देना नहीं। आप तो यू लेकिन आप जाओगे, यू सबसे आ निवेदन जाओगे। है, उस ऐप को डाउनलोड करके यू अपने जाओगे, डिवाइस यू पे आ और भी कई चीजें हैं जो आप डेली यूज कर सकते हैं, तो उसे जरूर कर लें। तो मैं कहा था झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोल सकते हैं किसी की जान बचाने के लिए, गौ के प्राण बचाने के लिए, किसी के सम्मान को बचाने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए। आजकल तो किसी के सम्मान को गिराने के लिए लोग झूठ बोलते हैं, ठीक नहीं। तो गृहस्थ को चाहिए वो सत्य बोले, विनम्र रहे, घमंडी न हो, विनम्र रहे, उसे विनम्र रहना चाहिए। उसके हृदय में दया का एक अलग स्थान होना चाहिए, वो दयावान हो। जो मनुष्य दया करता है वही गृहस्थ का सबसे बड़ा आभूषण है। अपने कर्म से, ये पॉइंट नोट करिए, अपने कर्म से बैठो, बैठ के खा, परिवार के पोषण के साथ साथ लीजिए खाइए, समाज का पोषण करें जाओ बैठो, और धर्म का पोषण करें। बैठ के खा। ये सबसे बड़ी बात है। शांति रहो। जो व्यक्ति करोड़ों अरबों कमाते हैं और वो सिर्फ अपना और अपने परिवार का पोषण करते हैं, वो भी अधर्म के रास्ते पे जाते हैं बिना अधर्म किए। धर्म वही है, धन कमाने के बाद में वो समाज का भी पोषण करे, और धर्म का पोषण सबसे पहले। हो गया? ये जो आप लोग गुरुकुलम के लिए धनराशि आस्था पे भी और जो यहाँ जो दान दे रहे हैं, छोटी छोटी धनराशि, ये धर्म का पोषण भी और समाज का भी पोषण है। इससे न सिर्फ आपके धन का शुद्धिकरण होगा, आपके कर्म का शुद्धिकरण होगा, बल्कि आपको इसका वो अनमोल भाव मिलेगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि एक बच्चा 10-20 रुपया आपने किसी को दिया, हजारों दिया, लाखों दिया, एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी को एजुकेशन देते हैं तो उसमें डायरेक्टली नहीं, पूरी लाइफ के लिए होती है। और लाइफ के लिए नहीं होती, अगली जनरेशन तक चली जाती है वही ज्ञान, वही एजुकेशन। तो इसलिए समाज का भरण पोषण मनुष्य को करना चाहिए, लाभ पहुंचाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले दान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं यज्ञेन दानेन तपसा शुद्धये गृह्णाम मनः, अर्थात गृहस्थ का मन यज्ञ दान तप से शुद्ध होता है। ये जो कहते हैं ना हमारा मन नहीं लगता, मन में क्लेश रहता है, अशांति रहती है, तो भगवान उसका उद्धव गीता में उपदेश करके बताते हैं 3 काम मनुष्य को करने चाहिए अपने मन को शुद्ध करने के लिए। बोले 3 काम कौन से? बोले यज्ञ करना चाहिए। तो अभी ये भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इससे कितने लोगों का मन शुद्ध हो जाता है। दूसरा, दान करना चाहिए। आप लोगों ने छोटा छोटा दान नहीं दिया होता तो इतना बड़ा पंडाल नहीं लगता। आप लोगों ने दान दिया है तब ये पंडाल लगा है। यज्ञ हो रहा है, भागवत यज्ञ, दान दिया है, पंडाल लगा है। और तीसरा क्या करना चाहिए? बोले सेवा करनी चाहिए। सेवा किसकी करें? बोले बुजुर्गों की करें, भगवान की करें, और आने वाले अतिथि की करें। और मैंने तो देखा जब यहाँ पानी भर गया था तो कितने लोगों ने सेवा करी थी, ये मुझे चाहिए। अपने रात भर घर नहीं गए थे, पानी निकालते रहे थे। फ्लैट कुछ नहीं। और एक सबसे बड़ी बात, सर्वम कर्महरितोषम यथास्याः। इसका मतलब क्या हुआ? बैठो अभी। हर कर्म को सोच समझ के करना चाहिए, और हर कर्म वो होना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो।
आनंद में हो। हर कर्म ऐसा हो जिससे लगे कि इस कर्म से भगवान प्रसन्न ही होंगे। बोलो राधे राधे। अपने परिवार, पत्नी, बच्चों को धर्म भक्ति की सेवा के मार्ग पर चलाना चाहिए। यही सदगृहस्थ का सबसे बड़ा दायित्व है, कर्तव्य है। देखिए सुनिए, भगवान की सेवा के बिना, भगवान की भक्ति के बिना जीवन का कल्याण नहीं होगा। एक गृहस्थी मुझे याद आ रहा है, एक बहुत सुंदर कथा। एक किसान था, किसान, और वो किसान भगवान की बहुत सेवा करता था। खेत पे जाने से पहले अपने भगवान के आगे दीपक जला के जाता था, पूजा करता था। बिना पूजा, बिना दीपक जलाए वो कभी खेत पे नहीं जाता था।